तो अब पायलट के लिए राइटिंग क्यों जरूरी है, उसने क्या लिखना है, लेकिन फिर भी उसको रोका गया। इसका एक रीजन है कि अगर कोई इमरजेंसी आती है, वो कोई नोट लिखता है या कुछ लिखता है, उसकी बात ही किसी को नहीं समझ आएगी। तो राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एज है, कोई भी बच्चा है, कैसा भी है, देश है विदेश है, सब कोई सीख सकता है। I'm Jitendra Singh. I welcome you to Read My Story, where I interview authors, speakers, coaches, celebrities, entrepreneurs, and more. Today, I have with me Miss Musika Sachdeva. She has done graduation in Political Science Honours from Delhi University and B.Ed from MD University, Rohtak. She is a self-motivated individual with 25 years of experience as a teacher with excellent career development skill. Taught more than 1,000 plus students offline with great academic results. Also 300 plus students online during the COVID situation across Delhi NCR. And she also taught students in Dubai, UK, Canada, etc. Also through handwriting to advocates, police officers, teachers, students, etc. It is her 7th day of challenging beautiful writing and speed writing in 3 hours. Apart from teaching, she also provides classes for calligraphy, quilling arts, mandala arts, handwriting improvement, and so on. Today she will be discussing with us about her life journey. So let us hear from her. Welcome, ma'am. The platform is open and now over to you. आई एम म्यूजिका। मैं 53 इयर्स ओल्ड हूँ और अभी तक तो मैं ही सबको इंस्पायर करती रही हूँ अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपनी फ्रेंड्स को। लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव ही रहती हूँ। किसी भी सिचुएशन में मैं नेगेटिव नहीं सोचती, ना सोचती हूँ, ना दूसरों को चलने देती हूँ। राइट। और पॉजिटिव होना, सोचना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, बिकॉज काफी सारी चीजें जो है इससे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है। सो वेलकम मैम। और सबसे पहली चीज जो आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम यू इज कि किस तरह से आपकी पास्ट लाइफ ने अफेक्ट किया चीजों को आपके अराउंड, जो आप लाइफ में बनना चाहते थे वो बन पाए या कुछ और चीजें कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं? नहीं, मैं बचपन से ही जैसे फिजिकली चैलेंज थी, तो बड़ा स्ट्रगल करके मेरे पेरेंट्स ने मेरा एडमिशन कराया। जैसे उस टाइम में हैंडीकैप को एडमिशन नहीं मिलता था, कई स्कूल वालों ने वापस कर दिया। तो मैं शुरू से ही पढ़ाई की बहुत वैल्यू जानती हूँ कि पढ़ाई कितनी जरूरी है हमारे लिए। तो मेरे मन में बचपन से यही था कि मैं खुद भी बहुत पढ़ी और दूसरों को भी पढ़ने पे प्रेरित करती रही। तो मैंने 10 साल की उम्र में ही स्टार्ट कर दिया पढ़ाना। सिर्फ यही एक रीजन था कि मुझे पढ़ाई की वैल्यू पता है कि आप चाहे चल नहीं सकते, आपके हाथ नहीं है, आप बोल नहीं सकते, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो यही मेरा एक मोटिव रहा कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं। ग्रेट। सो आपने बहुत जल्दी, मतलब जब आप खुद पढ़ रही थी उसी टाइम से पढ़ाना शुरू कर दिया था, फिर करियर भी चुना जो टीचिंग से रिलेटेड था। तो ऑन टू इट फर्दर, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या चीजें आपने लाइफ में करी है अपने वर्क और एक्सपीरियंसेस को लेके, और अब आप क्या कर रहे हो? मेरा एक्सपीरियंस हमेशा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैंने मन में जो ठाना था उसी रास्ते पे मैं चलती रही। बल्कि उसमें मैंने टीचिंग के साथ साथ बहुत कुछ एड ऑन कर दिया। मुझे आर्ट का बड़ा शौक हुआ करता था बचपन में ही। जैसे कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब स्पोर्ट्स जाते थे और तो मैं ड्राइंग्स करा करती थी क्लास में अकेली रह जाने पर। तो वो ही मेरा एक एम बनता चला गया और मैं उसी में ही मैंने पेंटिंग्स ये वो सब स्टार्ट कर दिया। अभी 4-5 साल पहले ही मैंने कैलीग्राफी को समझा कि क्या कैलीग्राफी है। करती मैं पहले से थी, लेकिन मुझे पता नहीं था ये कैलीग्राफी होती है। फिर मैंने स्टेप बाय इसको सीखा और आज मैं वही चीज आगे बढ़ रही हूँ। अभी भी समझिए मैं सीख ही रही हूँ और सिखा भी रही हूँ। ग्रेट। तो अगर हम बात करें आपके लाइफ में जो चीजें जिनको लेके आप पैशनेट हो, वो कौन सी चीजें हैं जिनको लेके आप पैशनेट हो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा? यही आर्ट और पढ़ाई, दोनों चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रही लाइफ, पीछे लाइफ में भी आगे भी। तो मैंने चाहे शुरुआत में अपने घर के बच्चों को, ब्रदर्स के बच्चों को पढ़ाया, आज वो सब अपने अपने मुकाम पे हैं। कोई स्विट्जरलैंड में है तो कोई यूके में है, सब अपने मुकाम पे पहुंच गए। और वो कहते हैं कि अगर आप ना होते
होते, हम पढ़े लिखे ना होते, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा उन पे प्रेशर पढ़ाई का दिया। आज सभी, कोई आर्किटेक्ट है, कोई ऑफिस में मैनेजर है, कुछ है, मतलब सब अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं सारे, जो घर के बच्चे हैं। तो मुझे यही चीज ने मोटिवेट किया कि मैं अब घर से बाहर निकल के बाहर के बच्चों को भी प्रेरणा। तो फिर मैंने स्कूल में भी जॉब की है मैंने, और फिर मैंने अपना कोचिंग खोला और उसमें ही मैंने क्लासेस देनी शुरू कर दी, ट्यूशंस की। काफी बच्चों को मैंने पढ़ाया। अब मैं 5-6 साल से पढ़ाई के साथ साथ उन्हें आर्ट, कैलीग्राफी, ये सब करा रही हूँ। ग्रेट, दैट्स रियली वंडरफुल। सो अगर हम बात करें आपके विजन, मिशन और गोल की अगले 5 से 10 साल, तो वो क्या है? यही है कि मैं सब बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊं, और राइटिंग का जो हमारी लाइफ में है वो मेरे में एक ऐसा बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड की है कि मैं सबकी राइटिंग को ठीक कर देती हूँ। तो मैं चाहती हूँ सभी बच्चे, सभी लोग अच्छा व सुंदर लिखना सीखें। राइटिंग हमारी पर्सनैलिटी को शो करता है। करेक्ट। और आजकल जैसे कोविड में बच्चों ने बहुत ऑनलाइन किया है, तो सभी में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है राइटिंग की। तो मैं उस चीज को ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकती। ओके, दैट्स वंडरफुल। तो आपका जो अगले 5 साल 10 साल का जो ऑब्जेक्टिव है वो इन्हीं चीजों को लेके काम करने का, या कुछ और चीजें भी आप प्लान कर रहे हैं? नहीं, मैं यही अपनी कैलीग्राफी पे और राइटिंग पे, स्टडीज पे ही फोकस ज्यादा करना चाहती हूँ, ताकि जितना हो सके बच्चे मुझे, मेरा फायदा उठा सके। मेरा एम पैसा कमाना नहीं रहा शुरू से ही कि पैसे कमाने हैं। पैसा हमारी बेसिक नीड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पैसे के पीछे भागे और अपना एम छोड़ दें। तो मैं एम को लेकर पैसा कमा रही हूँ। ग्रेट, वो इम्पोर्टेंट है ना। जब आप कोई ऐसी चीज करते हैं जिससे लोगों का भला हो, तो पैसा तो ऑटोमेटिकली आता ही है, साथ में सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, तो वो बहुत जरूरी है। तो अगर मैं बात करूं आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जो रही है, उससे आपने कुछ जो सीख हासिल करी होंगी, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट सीख क्या है, या वो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन्स क्या रहे हैं आपकी जर्नी के? मेरी जर्नी में फ्रेंड्स और फैमिली दोनों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। स्कूल लाइफ में मेरी फ्रेंड्स ना होती तो शायद मैं नहीं पढ़ पाती, कि जैसे मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए सारे अरेंजमेंट्स रखे, मेड्स के, इसके उसके, लेकिन वो पैसा लेके भाग जाते। तो मेरी फ्रेंड्स रोल प्ले करती थी, मुझे सपोर्ट करती थी। फिर जैसे मैं कॉलेज में आई तब भी मेरी फ्रेंड्स थी मेरे साथ। ओवरऑल मेरी फ्रेंड्स और मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा पूरा सपोर्ट किया कि जो तुझे करना है तू कर, तू रुक मत। अब जब ब्रदर के बच्चे हैं, वो आज की पीढ़ी है, तो वो भी मुझे पूरा ही सपोर्ट करते हैं कि दीदी आप जो करना चाहते हो करो और आगे बढ़ो। उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उन्हें गर्व महसूस होता है कि हमारी दीदी सबको सपोर्ट कर रही है, हमें तो कर ही चुकी है। करेक्ट। सो लर्निंग क्या रहे आपके इस जर्नी के थ्रू? लर्निंग यही रही कि जितना हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे मुझे क्या होगा। माना कि बड़ी स्वार्थी दुनिया है, आप मदद करते हो, बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अब वो इतनी रच बस गई है हमारे अंदर कि हमें सबकी मदद करनी ही चाहिए। यही सोचकर मैं आगे बढ़ी हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ अगर मेरी किसी ने मदद ना की होती तो मैं आज यहाँ ना हो। तो मेरी भी किसी ने मदद ही की है, तो इसलिए मैं सबकी ही हेल्प करती हूँ। कहने को तो मैं डिपेंड हूँ, पर बहुत से लोग मुझ पर डिपेंड हो गए, मेरी फ्रेंड्स में भी, मेरी फैमिली में भी। तो ये मेरा कोई क्वालिटी नहीं है गॉड की ग्रेस ही। अगर गॉड ना हमें ऐसा बनाए, ऐसा दिमाग दे, तो हम नहीं कर सकते। सिर्फ वो ऊपर वाला ही है हमारे साथ, जिसलिए हम आज इस मुकाम पर। करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज जो चीज आपको लाइफ में मिली है वो भी तो किसी की वजह से मिली है। तो वो वजह आप भी बन सकते हो किसी की लाइफ में खुशी फैलाने के लिए। जैसे आपने एजुकेशन को मीडियम चुना, एजुकेशन के थ्रू, तो दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। सो अगर जैसे आपने अपने बारे में बताया कि आप हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट वगैरह भी करते हो, लोगों को सिखाते हो किस तरह से हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो क्या इसके लिए कोई एज लिमिट है कि अप टू दिस एज तक ही लोग की हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो सकती है, या किसी भी एज ग्रुप के लोग हैंड राइटिंग अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं? किसी भी एज और किसी भी प्रोफेशन से लोग कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने मन में ठाना है बड़ी उम्र में कि मुझे अपनी राइटिंग इम्प्रूव करनी है, तो आप कर सकते हैं। मैंने एक 70 इयर्स की लेडी की राइटिंग ठीक करी है, और मेरे पास पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं कि हमारी राइटिंग ठीक करिए, हमारे को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मेरे को एज का कोई इश्यू नहीं होता राइटिंग में। अगर आपने चाहा है तो आपको मुकाम पे जरूर मैं पहुंचाऊं। करेक्ट। तो आज की डेट से अगर हम बात करें तो ज्यादातर काम तो कंप्यूटर्स पे ही हो जाता है, तो लिखने की बहुत कम जरूरत पड़ती है। ये है,
है। आप देखिए फॉरेन में क्या जरूरत है राइटिंग की, वहाँ तो लिखते ही नहीं है। फिर भी अभी एक कनाडा से लड़की आई मेरे पास कि नहीं हमें लिखना आना चाहिए, कल को कहीं हमें रिटर्न में कुछ देना है तो आपकी राइटिंग ही नहीं समझ आएगी तो कैसे होगा। करेक्ट। मेरे साथ एक हमारी फैमिली में एक इशू मैंने सुना था कि पायलट का एग्जाम्स क्लियर नहीं हुआ सिर्फ राइटिंग की वजह से, कि उसकी राइटिंग ठीक नहीं थी, उसको रोक दिया गया। तो अब पायलट के लिए राइटिंग क्यों जरूरी है? उसने क्या लिखना है? उसको तो उड़ान दी है और मुकाम पे पहुंचाना है, लेकिन फिर भी उसको रोका गया। इसका एक रीजन है कि अगर कोई इमरजेंसी आती है, वो कोई नोट लिखता है या कुछ लिखता है, उसकी बात ही किसी को नहीं समझ आएगी। तो राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एज है, कोई भी बच्चा है, कैसा भी है, देश है विदेश है, सब कोई सीख सकता है। करेक्ट। और जैसे आपने बताया डॉक्टर्स भी आपके पास आते हैं, तो बाकी प्रोफेशन तो क्लियरली समझ में आता है कि ठीक है, बट डॉक्टर्स की तो हैंडराइटिंग बाय डिफॉल्ट ऐसी है कि जनरली हम लोग समझ नहीं पाते। तो वो उस तरह से जो लिखते हैं, तो क्या मतलब पॉसिबिलिटी है कि डॉक्टर्स की राइटिंग भी सुधारी जाए? सुधर जाती है। उनको स्पीड राइटिंग तो नहीं चाहिए होती, उनको सिर्फ क्लियरेंस चाहिए। तो ऐसा नहीं है, वो भी अपनी राइटिंग को सुधार लेते हैं। 7 डेज चाहिए मुझे सबके, बल्कि मैं कहूंगी कि जो बड़े मैच्योर लोग हैं उनको 7 डेज भी नहीं लगते, 3-4 डेज लगते हैं। मेरे साथ हुआ है मेरा एक्सपीरियंस कि बड़ी एज के लोगों को 3-4 डेज में ही रिजल्ट आ जाता है। ग्रेट, वंडरफुल। सो अगर हम बात करें कि जैसे हैंडराइटिंग सुधर सकती है, ये तो आपने बताया, पर वो क्या तरीके हैं या क्या टेक्निक्स यूज करके अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं? ऐसा है कि मैं उन्हें वापस नर्सरी क्लास वाला स्टैंडर्ड में ले जाकर ऊपर लाती हूँ। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करती हूँ, उनकी वीकनेसेस को देख लेती हूँ। किसी बच्चे की होल्डिंग प्रॉब्लम होती है, पेन ही वो ऐसे पकड़ते हैं, तो आप ऐसे पकड़ोगे तो लिखोगे भी ऐसे, आपको ऐसा सिखाते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं हमारी जिससे हम उनकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव कर जाते हैं। करेक्ट। तो मेन चीज तो है प्रैक्टिस। जी, प्रैक्टिस तो मैं सब पेरेंट्स को भी कहती हूँ कि मतलब आपको मेरा किया हुआ ही काम सिर्फ 10-15 मिनट घर जाकर करना है। ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं देती। हर बच्चा भी बिजी है, बड़े भी बिजी हैं, आजकल हर कोई बिजी है। तो मतलब 7 दिन अगर आप कह रहे हो कि प्रैक्टिस करें, और जो टेक्निक्स आप बता रहे हो कि पेन होल्ड सही से करें और प्रॉपरली यूज करें, तो मतलब 7 दिन में 8 दिन में हैंडराइटिंग इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है स्पीड का इशू, कि बच्चे सुधार तो लेते हैं, लेकिन जब ब्लैक बोर्ड से लिखना है, एग्जाम देना है, तो फिर गंदा लिखने लग जाते हैं। उसके लिए मैं 3 आवर्स देती हूँ, 30 मिनट्स का सेशन करके। उसमें मैं टाइमर से उनको सिखाती हूँ कि आपने कैसे स्पीड से लिखना है, तो मुझे उसमें भी रिजल्ट अच्छा मिल जाता है। तो उसमें क्लैरिटी, बच्चों जब लिखते हैं, फास्ट राइटिंग जब करते हैं, तो क्लैरिटी उसमें रहती है, आ जाती है? जी बिल्कुल जी। ग्रेट। बोर्ड के एग्जाम्स देने से पहले बच्चे ज्वाइन करते हैं कि हमें स्पीड देनी है। जैसे अभी लॉयर्स ने मेरे से कहा कि हमारा एग्जाम है तो आप करवाओ, हम पेपर पूरा नहीं कर पा रहे। ठीक है, दैट्स वंडरफुल। सो अब कमिंग बैक टू यू अगेन, अगर मैं आपके बारे में बात करूं तो आर यू एन इंट्रोवर्ट और एन एक्सट्रोवर्ट व्हाइल मीटिंग और फेसिंग पीपल, और उसके प्लस माइनस आपको क्या लगता है कि क्या है? आई एम ऑलवेज एक्सट्रोवर्ट, चाहे मैं पब्लिक में हूँ, चाहे मैं बच्चों के साथ हूँ, सब हमेशा ही मैंने अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझा। आज से नहीं, बचपन से। इवन जब मैं बिल्कुल नहीं चल सकती थी तब भी मैं अपने आप को एज अ किंग महसूस करती थी, और वो भी आज तक मेरे अंदर ये गुण भगवान ने डाल रखा है कि मैंने अपने आप को किसी से कम समझा ही नहीं। तो लोग मुझसे पहली बार में तो सोचते हैं कि बात करें ना करें, लेकिन जब भी किसी ने मुझसे बात की, मुझसे मिला, तो वो मुझसे इंस्पायर ही हुए हैं। तो मुझे कभी नहीं फील हुआ कि मुझे चुप रहना है या सीरियस या रिजर्व होना है, इसकी जरूरत नहीं पड़ी मुझे कभी लाइफ में। ग्रेट। तो अगर हम बात करें सपोर्ट की, हमें हमेशा, चाहे हम कहीं पे भी हो, किसी भी एनवायरनमेंट में हो, तो हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो आपकी लाइफ में वो कौन लोग रहे जिन्होंने सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट करा? फैमिली और फ्रेंड्स। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी मदर ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे किसी स्कूल में एडमिशन नहीं ले रहे थे, तो मेरी मदर ने ही एक, यहाँ तक कि हमने फीस डिपॉजिट कर दी, उन्होंने वापस कर, हम ऐसा बच्चा नहीं लेंगे। उस जमाने और आज के जमाने में बहुत अंतर है। तो मम्मी ने उनसे यही कहा कि अगर आपकी बेटी ऐसी होती तो क्या आप उसको पढ़ाते नहीं। तो उन्होंने इसलिए रख लिया, लेकिन उन्होंने उस पर भी एक शर्त रखी कि हम बच्चे का टेस्ट लेंगे, रिटर्न टेस्ट। अब जो बच्चा स्कूल ही नहीं गया वो रिटर्न टेस्ट दे नहीं पाएगा, उनको ऐसा लगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है, मैं स्कूल ना जाकर भी उनका सारा टेस्ट क्लियर कर दे, उन्हें लेना पड़ा मुझे। तो मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, ज्यादा मेरे पेरेंट्स ने, ब्रदर ने,
उनके बच्चों ने, आज उनके बच्चे ही रोल प्ले कर रहे हैं, तो मुझे सभी ने सपोर्ट किया है। दूसरा सपोर्ट के पीछे मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, तो भगवान ने मुझे ऐसा दिया है कि मैं कहीं भी कभी भी हारती नहीं हूँ। अगर मैं मायूस होकर बैठ जाऊंगी तो मेरे को फैमिली का भी शायद सपोर्ट ना मिल पाए। आज की नई पीढ़ी की सोच अलग है, उनके पास टाइम नहीं है, फिर भी वो अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो वो भगवान ने जो मुझे पॉजिटिव बनाया है, वो कहते हैं आप कह रहे हो तो आप कर लोगे। मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो कैब्स में जाती हूँ, तो ये लोग ऐसा नहीं है कि सोचते हैं कि कैसे करेगी, क्या करेगी, उनको पता है ये कर लेगी। तो ये फैमिली और फ्रेंड्स ही रहे हैं, उसमें और कोई किसी का रोल रहा नहीं, मेन तो भगवान ही है। मेन चीज एक चीज और ये भी है ना कि अगर आप किसी भी तरह से हैंडीकैप्ड है या कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ क्लासमेट्स स्कूल के टाइम पे कई बार ऐसा केसेस भी रहते हैं कि एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आती, बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर पाते और वो थोड़ा बुली भी करते हैं। तो क्या उस तरह के चैलेंजेस भी रहे लाइफ में? तो मतलब उस बहुत लोगों ने ऐसा करा कि जैसे कि मैं टीचिंग के प्रोफेशन में थी, तो स्कूल में मेरे साथ उनके स्कूल वालों ने कुछ गलत किया, बहुत जगह हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान रास्ता निकालता है, वो अच्छे के लिए ही होता है। तो अगर उन लोगों ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया तो मेरे लिए अच्छा ही हुआ, मैं और आगे बढ़ गई। अगर आप चीजें आपको स्ट्रॉन्ग तो बनाती हैं। हाँ, मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा कि मैं उनको करके दिखाऊं। आज भी अगर मुझे ऐसे लगता है कि कहीं मैं कोई चीज नहीं कर पा रही तो मैं उस पर ज्यादा फोकस करती हूँ कि मैं उसे कर पाऊं। राइट। तो अगर हम बात करें कि आपकी लाइफ में मोटिवेशन और इंस्पिरेशन आपको किन चीजों से मिलता है? ज्यादा तो स्पिरिचुअलिटी से ही होता है, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल को बहुत मानती हूँ और मेरे को मालूम है कि जो ऊपर वाला है वो हमारे लिए सब कुछ बेहतर करता है, और एक रास्ता अगर उसने बंद किया है तो मेरे 100 रास्ते उसने खोल रखे हैं। Correct. तो मुझे कभी उसका हाथ मेरे से नहीं छूटा, ना परमात्मा करके मेरा हाथ कभी उससे छूटे, क्योंकि वो ही है जो मुझे रास्ता दिखा रहा है और मैं चल रही हूँ और सबका भला हो रहा है। मेरी कोशिश है कि मैं सबका भला करूँ, अगर मैं एक आध जगह कहीं चूक गई तो मैं उससे दूर करने की पूरी कोशिश करूँ। राइट, दैट्स रियली वंडरफुल। और इंस्पिरेशन तो बहुत जरूरी है, तो आप इंस्पिरेशन आपके स्पिरिचुअलिटी से लेते हो, तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि कौन सी मतलब आपका व्यू सक्सेस को लेके क्या है, क्या आप सोचते हो कि सक्सेस आपके लिए क्या चीज है? सक्सेस तो सबके लिए खुशी है, अपने अंदर की अंतरात्मा को सेटल करना है कि आपका अंदर का कॉन्शियस अगर खुश हो है, आप अंदर से सेटिस्फेक्शन यूज फील कर रहे हो, तो सक्सेस है, वो सक्सेस है। अगर आप अंदर से ही कुड़कुड़ कर रहे हो या आप अंदर से ही सेटिस्फाइड नहीं हो, आप भागे जा रहे हो, हाथ में आपके कुछ भी नहीं है, तो फिर वो सक्सेस नहीं है। और दूसरा मैं ये सोचती हूँ कि हम जिस भी मुकाम पे पहुंच रहे हैं, अगर हमसे कोई भी कहता है कि ये चीज हमें बता दो, सिखा दो, हम आज शायद उस लेवल से ऊपर आ गए, तो हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि जो सामने वाला हमसे सपोर्ट मांग रहा है, हम भी कभी उसी मुकाम पर थे। मैंने बहुत से लोग देखे अपनी लाइफ में कि मैं उनसे कुछ हेल्प मांगती हूँ, अगर आर्ट में या किसी चीज में, मतलब इस चीज से लें, तो वो लोग थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्या वो कभी इस मुकाम पर नहीं थे? मैं ये सोचकर ही आगे बढ़ती हूँ कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। ये कई बार लोग जो कुछ अचीव कर लेते हैं लाइफ में ना, वो एक ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं कि वो फील करना शुरू कर देते हैं कि वो ही बेस्ट है, बाकी वो किसी को उसको समझते नहीं। रूड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा रूड हो जाते हैं। पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आया कि हम रूड इस चीज में क्यों हो जाते हैं कि आप को आपके अंदर हुनर है, मैं मानती हूँ कि आप बहुत कुछ अचीव कर चुके हो, तो बल्कि उस अचीवमेंट का फायदा ये उठाएं कि हम दूसरों को रास्ता दिखाएं, ये नहीं कि हम रूड हो जाएं। तो मेरी ये फिलॉसफी है कि जितना हो सके सामने वाले को दो, तो ऊपर वाला तुम्हें खुद दे देगा। डेफिनेटली। और वो जो फीलिंग होगी, वो जो एक्सपीरियंस आप गेन करोगे, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस होगा। करेक्ट। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन पे हैं, और अगर हम बात करें कि कोई मैसेज या एडवाइस आप शेयर करना चाहो हमारे ऑडियंस के साथ में, व्यूअर्स लिसनर्स के साथ में। मैं यही कहना चाहूंगी कि कभी भी किसी को फिजिकली देखकर उसको जज ना किया जाए,
क्योंकि आप सोचते हैं कि ये क्या कर लेगा, वो जो कर सकता है शायद आप नहीं कर सकते। मेरा अपना ये है कि मैं वर्ड यूज करना शायद गलत होगा, वही ईगो इश्यू दिखता है। तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने परमात्मा को मानते हैं और आप में 100 कमियां हैं, तो आप उस 100 कमियों से उभर सकते हैं। तो आप किसी को ये जज ना करें कि ये तो क्या कर लेगा, इसका तो हाथ ही ऐसा है, इसका तो पैर ही ऐसा है, इसका दिमाग ऐसा है। उन्हें आपके सहारे की नहीं, आपके प्यार की जरूरत होती है। तो अगर आप दे सकते हैं तो उन्हें प्यार दो, नहीं तो कुछ भी मत। तो मैं यही मैसेज दूंगी। दूसरा ये मैं कहूंगी कि अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को हाईलाइट ना करके उसकी खूबियों को हाईलाइट करिए। आप उस बच्चे को, उस इंसान को, उसके हुनर को पहचानिए, उसको हुनर को उभारिए, तराशिए, तो शायद आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। मैं अपने व्यूअर से यही कहूंगी। और सिर्फ पढ़ाई का हुनर के साथ हमें बहुत सारे हुनर और आने चाहिए, ताकि हम कहीं भी कैसे भी अर्निंग कर सकें, क्योंकि अर्निंग के साथ साथ हम डिप्रेशन में नहीं जाते जब हम इन चीजों से जुड़ जाते। आजकल डिप्रेशन जैसे बहुत बढ़ गया है। मेरे पास जो बच्चे भी आते हैं तो मैं उनसे भी बात करती हूँ। तो ये सब चीजें एक साथ चलेंगी तो हम जीत जाएंगे। करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जैसे हाईलाइट किया कि आप एजुकेशन और आपका जो करियर है उसके अलावा आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एड ऑन होना चाहिए, चाहे वो आपका हॉबी हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे पैशन हो, कोई भी चीज आप ऐड करो और उसको लेके मतलब यू शुड ऑलवेज वर्क, क्योंकि वो चीज क्या करेगी, आपको रिलैक्स करेगी आपके स्ट्रेस लाइफ से, और वो आपके लिए एक टूल की तरह काम करेगा जो आपको मोटिवेट करेगा, आपको इंस्पायर भी करेगा, आपको हेल्दी भी रखेगा। बहुत जरूरी है वो चीज। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप लास्ट मोमेंट तक भी सीखते रहिए। सीखने का कभी भी इसलिए कहा जाता है वी आर लर्नर, सीखते रहना चाहिए। करेक्ट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यू शुड बी लाइफ लॉन्ग लर्नर, क्योंकि वो चीज भी आपको थोड़ा एक्टिव रखती है लाइफ में, और जितना ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे उतना ज्यादा हेल्दी भी रहेंगे। तो ऑन दिस नोट आई मस्ट से कि आपने जो चीजें शेयर की, जिस चीजों के बारे में बात करी, अपनी स्टोरी भी शेयर की, अपने प्रॉब्लम से जूझते हुए आपने चीजों को सीखा, ना सिर्फ सीखा दूसरों को भी सिखाया, एजुकेट किया। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में। हर कोई ये चीज कर सकता है, प्रोवाइडेड कि हम इस चीज को समझे कि हाँ, जो हमारे पास एबिलिटी है चीजों को सीखने की, करने की, जो हमने किया लाइफ में अच्छा, वो अगर हम किसी और को सिखाएंगे तो हम उसकी लाइफ भी बेहतर करेंगे। तो ऑन दिस नोट आई मस्ट से कि जो हमारा डिस्कशन था, एक तो वो मुझे मतलब बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा, काफी अच्छी चीजें आपने शेयर की, और मैं चाहूंगा कि हम लोग दोबारा बात करें किसी तरह के टॉपिक पे और डिटेल में, और स्पेसिफिकली जब हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो और ज्यादा चीजें निकल के आएंगी जो लोगों के लिए और बेनिफिशियल होंगी। तो हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे फर्दर। और थैंक यू सो मच म्यूजिका जी, आपने इतनी बेहतरीन चीजें शेयर करी और अपनी लाइफ जर्नी भी शेयर की। थैंक यू सो मच। और साथ में मैं आपके सोशल मीडिया का लिंक भी ऐड कर दूंगा, तो उससे जो लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, आपसे और चीजें सीख पाएंगे, तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो गाइज उसको चेक करना ना भूले। और थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। आई होप you all must have gathered a lot of information and enjoyed watching it. Don't forget to like, share and subscribe. Have a good time. Thank you and bye bye.